नहीं तो जानिचु भूल करचु मु कहि दे। डू यू नो दिस कंसेप्ट? नो यू नो? सर उसमें दिया था, लेकिन उसमें सर ओ डाउट है, वो मुझे दो ऑप्शन दे रहा है। आई डोंट डू दैट टाइप ऑफ कल्चर। मैं वैसा कल्चर करता ही नहीं। आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ मालूम है? बोलो कह जानिचु ना जानिनु? सर इतने जान। हाँ तो इसका मतलब उसको आप मत करो, समझ में? कहीं ना मुंह आंसर कर दे रहा वो कौन, मेरे को तो आंसर आता है ना, पर तुम वो समझोगे नहीं। उससे क्या होगा मालूम है? आपने लर्निंग को ब्रेक लगा दिया है। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर, कोई चीज अगर खाना है तो उसको अच्छे से खाओ। ऐसा नहीं कि पहले सूंघ लो एंड क्रिएट एन इमेज। ओके, तो इसलिए लेट इट बी वर्जिन। जब आप पढ़ोगे अपने आप समझ में आएगा, है ना? आंसर देने को मेरे को क्या है, बट फिर वो तुम उसको फिर बाद में उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे। ओके, लाइगेज चलो बोल दो, अब तू सुनेगा तो नहीं। एक्चुअली मैं तुमको तो कब से वार्निंग दे रहा हूँ, बट यू डोंट अंडरस्टैंड। हाँ बोलो, लाइगेज क्या दिया है? स्टिकी एंड। देखो स्टिकी एंड का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंड होना चाहिए। अगर आप दोनों को सेम एंजाइम से काटते हो तब तो स्टिकी होगा। अगर आप दोनों को सेम एंजाइम से नहीं काटते हो तब वो स्टिकी नहीं होगा। ओके, अब आंसर हो रहा है कि देखो ना क्या हुआ। सर ऑप्शंस बोल रहा हूँ सर। स्टिकी एंड्स कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग डीएनए ligases. Each restriction enzyme function by inspecting the length of DNA sequence. They cut the strand of DNA at palindromic sites. They are useful in genetic engineering. माने क्या है? ये तो सर रॉन्ग सारा स्टेटमेंट पूछा है। हाँ रॉन्ग पूछा है। तो दे आर कटिंग एट पैलिंड्रोमिक साइट्स, ये करेक्ट है। यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग करेक्ट है। और एक और क्या था? और एक सर, each restriction enzymes function by inspecting the length of a DNA sequence. एक्सपेंडिंग द लेंथ? Inspecting the length. आई डोंट गेट इट। Sir, each restriction enzyme functions by inspecting the length of a DNA sequence. माने DNA sequence के length को माने देख के नहीं नहीं नहीं, वो restriction नहीं enzyme करता function है, करता है. ऐसा कुछ नहीं है यार। फोर्थ क्या है? Sir, और sticky ends can be joined by using DNA ligases. ऑल स्टिकी एंड्स? Sticky ends only. Sticky ends can be joined by using DNA ligases. इसमें ये भी गड़बड़ हो सकता है, मुझे लो। सर वही तो confusion 1 और 2 में है. नहीं उसमें और ये तुम कहाँ से कर रहे हो? क्वेश्चन पेपर से कर रहे हो ना कहीं से लिखा हुआ देख के कर रहे हो? No sir, question paper से. ताले सेटा देखिए वो भलरे, कहना स्टिकी एंड जो है उसका मतलब है कि वो एक एंजाइम से कटा होना चाहिए। अगर एक एंजाइम से कटा है तो वो जुड़ जाएगा, तो वो करेक्ट हो जाएगा। दैट इज नॉट रॉन्ग। तो इस मामले में दूसरा को रॉन्ग हम लोग बोल देंगे और क्या। ओके, जो लेंथ देख कर काटता है ऐसा नहीं काटता है वो छोटा छोटा शॉर्ट सेगमेंट्स में ही काटता है। ठीक है, फिर भी मैं देखूंगा बिकॉज देयर मे बी सम क्वेश्चन एरर। अगर मैंने कुछ मिसिंग है तो क्वेश्चन नंबर मेरे को बता, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, चलो सो वी विल डिस्कस अहेड। हाँ उसका उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दे तो मैं बता दूंगा। यही बड़ा क्वेश्चन ना, तो मैंने स्क्रीनशॉट पठे दो ना कहीं की। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट सेंड स्क्रीनशॉट। इससे क्या है ना, बाकी सब चुपचाप बैठे रहते हैं ना, उनका बहुत टाइम वेस्ट होता है। यही बड़ा क्वेश्चन सब बड़ा फोटो उठे ही पठे दो, फट के आंसर दे दो। Yes sir. चलिए, तो अब हम लोग आ जाएंगे हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फाइन, सो नाउ वी विल गो इनटू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, जिसको हम लोग LRT बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इसमें भी ये आपका शुरू होता है कहाँ से? इट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रैकिया एंड इट विल गो टू द लंग्स। ओके, तो अब हम इसके बारे में भी एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे। सो
ये आपका रिबकेज है, फाइन, दिस इज द रिब केज। तो आप दिखा सकते हो इस तरह से रिब्स हैं, ठीक है, यू कैन शो रिब्स। बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन को एकदम प्रॉपरली पढ़ना है, तब आपका कोई, क्योंकि इजी क्वेश्चन, दीज आर इजी पेपर्स, तो इजी पेपर में आपका एरर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फाइन, नाउ दिस इज द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम बहुत इर्रेगुलर होता है। फाइन, तो डायाफ्राम इज वेरी इर्रेगुलर इन शेप, इसीलिए ये लिवर के कारण होता है। इसके नीचे लिवर होता है, तो लिवर के कारण डायाफ्राम थोड़ा सा ऊपर है। एज यूजुअल आई टोल्ड यू, व्हेन आई एम ड्राइंग योर लंग्स, तो माय लेफ्ट साइड इज योर राइट साइड। तो ड्राइंग में जो लेफ्ट है तो वो राइट होता है। तो सिंस राइट साइड लिवर ऊपर होता है, तो आपका डायफ्राम थोड़ा ऊपर आ जाता है, इसीलिए जो राइट लंग्स है वो स्मॉलर होता है। ओके, क्या शॉर्टर शॉर्टर। सो अब ये हमारा राइट साइड का लंग्स है, सॉरी इसको हम लोग पतला बनाएंगे। फाइन, ये हमारा राइट लंग्स है। लंग्स में दो मेम्ब्रेन होगा प्लूरा का, तो आप दो मेम्ब्रेन बनाएंगे। एंड राइट लंग्स तीन लोब में डिवाइडेड होता है, आप इस तरह से बनाएंगे। जो लेफ्ट लंग्स होता है वो लंबा होता है बट छोटा होता है, टॉल बट स्मॉल। ये शॉर्ट बट लार्ज होता है। अगेन इसमें आपका दो मेम्ब्रेन है, इसमें दो लोब होता है, एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ द हार्ट। ओके, अब हम ट्रैकिया को लाएंगे। सो ये आपका ट्रैकिया है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ओके, ये आपके सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। फाइन, एंड इसके ऊपर आपका एडम्स एप्पल होता है। फाइन, दिस इज द एडम्स एप्पल। चलिए, तो ये हमारा हो गया। नाउ ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द थोरैसिक कैविटी। ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका थोरैसिक कैविटी कहलाएगा। ठीक है जी, सो दिस इज योर थोरैसिक कैविटी। क्लियर? अब ये जो कैविटी है इधर, सो दिस गैप, ये एक गैप है एक्चुअली आपका, इसमें आपका फ्लूइड होता है। सो दिस लंग्स के बीच में ये गैप होता है, फाइन, ये आपका गैप होता है। एंड so this is your double membrane,
हुआ, ये आपका डबल मेम्ब्रेन है। चलिए, तो आ गया मजा ड्राइंग में। अब हम लोग लेवलिंग पे चलेंगे। So this is your larynx, this is your trachea। ये जो चीज है इसको हम लोग शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स बोलेंगे। ये रिब केज है, ये आपके रिब्स हैं, दिख रहा है ये आपका रिब्स। ठीक है जी, सो दिस इज द रिब्स। नाउ उसके बाद आपका यहाँ एक मेम्ब्रेन बनाएंगे, फिर यहाँ एक मेम्ब्रेन बनाएंगे, फिर ये फ्लूइड को दिखाएंगे। ठीक है जी। नाउ फिर इसको दिखाएंगे, फिर इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे। ओके, ये हार्ट ऐसे ही बना देते हैं, हार्ट का जगह को। फाइन, तापरे इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे। ओके, इसको दिखाएंगे एंड इसको दिखाएंगे। तो ये अलग अलग चीज है जिसको हम लोग लेबलिंग करेंगे। क्लियर? सो अब हम लोग ये डायफ्राम, ओके, उसके बाद आपका ये थोरेसिक कैविटी, ओके, देन दिस, then this, then this, then this, then this। ओके, उसके बाद दिस, इस तरफ कर दो। ओके, तापर देख अगर लेवलिंग कर दो तापर देखिए है। तो एटा होची ऊपरटा। सो दिस इज योर लैरिंग्स या एडम्स एप्पल। ओके, दिस इज लैरिंग्स या एडम्स एप्पल। ये है आपका ट्रैकिया या विंड पाइप। ओके, these are C-shaped cartilaginous rings या टीनिडिया या इंटीमा। ठीक है, तापर एटा होची रिब केज। ओके, एवड़ा होची रिब्स या कॉस्टा। ओके, रिब्स या कॉस्टा। तापर एटा होची प्राइमरी ब्रोंकाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? R3L2। क्यों? जितना लोब उतना ब्रोंकाई। एटा होची लेफ्ट सुपीरियर लोब। ओके, तापरे ये है आपका ठीक है ना। एटा कौन अच्छी हमारा? एटा होची पेरिएटल प्लूरॉन या आउटर प्लूरा। ये बाहर वाला लेयर है। ओके,
आउटर प्लूरा। उसके बाद ये है विसेरल प्लूरम या इनर प्लूरा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? सो दिस इज योर प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस, और उसको क्या कहेंगे? प्लूरल स्पेस filled with plural fluid. Okay, plural space rich with plural fluid. ये क्या हो गया? लेफ्ट इंफीरियर लोब। ओके, ये क्या हो गया? थोरैसिक कैविटी। ये क्या हो गया? डायाफ्राम। ओके, ब्रैकेट रे थोरैसिक। ओके, तो ये हमारा इधर का हो गया। अब सेपटू आनिबा। सो उस तरफ से हम कहाँ लाएंगे? 8 गोटे कर दवा। इधर लाए 8 आनिबा, तापरे 8 आनिबा, तापरे 8 आनिबा, तापरे 8 आनिबा। हो गया? ओके, कोई शक तो नहीं? चलिए, सो अब हम लोग लेबलिंग करेंगे इसको। तो दैट इज राइट सुपीरियर लोब। उसके बाद है दिस इज ब्रोंकियोल्स। प्राइमरी ब्रोंकाई लिख दिया कि नहीं हमने? इसको एक और ना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, या ओके दिस इज द प्राइमरी ब्रोंकाई जो कि आपका अंदर घुसता है लंग्स के अंदर, एंटर्स इनटू लंग्स। तो ये हम लोग लिख लेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई ओके एंटर इनटू लंग्स। तो एटा कौन हबो? ब्रोंकियोल्स, या इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। सेकेंडरी ब्रोंकाई या लोबार ब्रोंकाई एंटर्स इनटू लोब्स। ठीक है, तो ये लंग के लोब्स में घुसता है। फाइन, तापर कौन अच्छी? ये है राइट मीडियल लोब। ओके, एंड ये हो गया राइट इंफीरियर लोब। ठीक अच्छी, तो यहाँ आमर हो गला। एबे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये हार्ट का लोकेशन क्या है? फाइंड दिस हार्ट्स लोकेशन प्लस ओके ये जो जगह है दिस पार्ट ऑफ द लंग्स, देख रहे हो? तो लंग्स का ये जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या हुआ? ये अंदर के तरफ क्यों जा रहा है? इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द हार्ट। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सो दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। समझ रहे हो? ए पार्ट ऑफ लेफ्ट लंग्स। ठीक है जी, ए पार्ट ऑफ लेफ्ट लंग्स एंड ये क्या है?
This is called media. Sternum या address of the heart in the thoracic cavity. ओके, तो ये एड्रेस ऑफ द हार्ट है जो कि आपका थोरेसिक कैविटी में होता है। हो गया सबका? एनी डाउट देख के बताइए। इज इट ओके? समझा देंगे। कौन सा बोला? सर R3 और L2 आप लिखा है। समझ में नहीं आया। ओ R3 L2? यस सर। ओहो, राइट में 3 लोब है, तो उस राइट में 3 लोब है ना, ओके, इसीलिए उसका 3 आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, सॉरी 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 सॉरी, यू आर राइट एक्चुअली। ये इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको लिखना है किधर? कहाँ गया वो? ये रहा, इसको इसमें लिखना है R3 L2। समझ रहे हो? तो ये आपका सेकेंडरी ब्रोंकाई में लिखना है। क्यों बोलो तो? क्योंकि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है लोब्स के अंदर जा रहा है। फाइन, तो ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये लोब्स के अंदर जा रहा है। इसको खींच के आके यहाँ दिखा देंगे। ओके, अंडरस्टूड? तो इसलिए 3 राइट लोब में है, इसलिए R3, 2 लेफ्ट लोब में है, इसलिए L2। सिंस ये लोब में घुसता है, इसको लोबार ब्रोंकाई कहते हैं। अंडरस्टूड? Since it is entering into the lobes, it is called lobar. चलिए और बोलिए। बोलिए, हो गया? चलिए, so now we can, if you have any doubts बोलिए, otherwise I will disconnect the class and I will reconnect. कुछ doubts है?